चित्र निर्माण हो, व्यक्तित्व का निर्माण हो, एक दिव्य नेतृत्व का निर्माण हो। और इसके लिए लोगों के मन में एक सपना था कि पता नहीं हमारी आंखों के सामने काम होगा या नहीं होगा। धारा 370 की समाप्ति, राम मंदिर के निर्माण का, अब अगले ही वर्ष जनवरी में उनका दिव्य भव्य मंदिर का लोकार्पण होना। 2 काम बच गए अभी समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण का काम भी मुझे लगता है लगे हाथ 2024 तक हो ही जाना चाहिए। तो जिस आकांक्षा को पाले हुए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके सबके सपनों का भारत बनाने का काम हो रहा है। ये सनातन का गौरव प्रतिष्ठापित हो रहा है। जो राम विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, उन सब में हड़कंप मचा हुआ है कि यह सनातन का गौरव कहाँ जाकर के रुकेगा। तो यह वैश्विक प्रतिष्ठा के साथ ही अपनी पूर्णता को, अपने जीवन में वह स्वर्ण क्षण नहीं देखने मिला, वह स्वर्ण क्षण अब सन्निकट है। सरयू के तट पर अयोध्या जी में भगवान श्री राम प्रभु की जन्मस्थली पर उनके लिए जिस मंदिर के निर्माण का आदेश हमें उच्चतम न्यायालय ने दिया था और जिसके लिए एक सुंदर न्यास का निर्माण केंद्रीय शासन ने किया था, उसके द्वारा लगातार जो प्रयास किए गए हैं, देश के विशेषज्ञों को साथ में लेकर के जो प्रयास किए गए हैं, उसकी पूर्णता हम लोग निकट भविष्य में जनवरी के तीसरे सप्ताह में देखेंगे। भगवान श्री राम का वह दिव्य मंदिर तब तक पूर्ण हो जाएगा और जनवरी के तीसरे सप्ताह में निश्चित रूप से वहाँ पर भगवान रामलला को पुनः स्थापित किया जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, मंदिर पूर्ण हो जाएगा, यह वाक्य मैंने एक सीमा के साथ कहा है। मंदिर का गर्भगृह पूर्ण होगा, प्रथम तल पूर्ण होगा और दर्शन की व्यवस्था उसी दिन से पूरी तरह आरंभ हो जाएगी। लेकिन मंदिर की बारीक नक्काशी का काम जो पत्थरों को अपने स्थान पर लगाने के पश्चात भी चलते रहता है, वह काम चालू रहेगा। महाराज कब तक हो जाएगा? वर्ष और लग सकते हैं। मुख्यमंत्री ने पूछ लेना। नहीं, आदरणीय योगी जी पधारे थे, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी पधारे थे, उन्होंने आकर के काम कहाँ तक हुआ इसका निरीक्षण किया है, कुछ सूचनाएं भी दी है और उस प्रकार से वो चल रहा है। ठीक है, उनका पूरा ध्यान उसके ऊपर है। गुरु जी, स्वामी जी है हमारी वैदिक संस्कृति का जीवन की दृष्टि से सर्वोच्चम पुष्प होता है सन्यास, और यह सन्यास अपने भीतर से खिलना चाहिए, जिसका सीधा अर्थ होता है ईश्वर शरण जीवन। मेरा कुछ भी नहीं, जो है वह भगवान का है और भगवत स्वरूप सृष्टि की सेवा के लिए मैं आज समर्पित हो रहा हूँ। मुझे भगवत स्वरूप सृष्टि की सेवा करनी है बाहर से, और भीतर से श्री भगवान का अनुसंधान करते हुए परमात्मा साक्षात्कार करना है। इसके लिए पूरा जीवन समर्पण करने वाले शताधिक सन्यासी यहाँ पर होंगे और 500 से भी अधिक ब्रह्मचारी यहाँ पर ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा ग्रहण करेंगे। यह वास्तव में रोमांचित करने वाला स्वर्ण क्षण है। यह चमत्कार तो हमारे योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ही कर सकते हैं, और यह हमें देखने मिलना भी एक अत्यंत गौरव की बात है, आह्लाद की बात है। मुझे आनंद इस बात का है कि उस कार्य के शुभारंभ में ही आज स्वस्ति वाचन करने के लिए मैं पहुंच सका।